ट्वेल्थ में क्या हुआ कि 9th-10th में ही मेरे घर की हालत ख़राब होनी शुरू हो गई थी फाइनेंशियल लेवल पे, और 11th-12th में तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो 12th में कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक प्रेशर भी था कि मेरे को जल्दी से जल्दी कुछ करना है एज फार एज मेकिंग मनी इज़ कंसर्न्ड। पैसा भी कमाना है और जल्दी से अपने आप को कुछ करना है। मतलब ये नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं। तो 12th में जो मैंने पहला काम किया वो था कि 12th से निकलते ही मैंने एक हेल्पलाइन खोली थी। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि मैंने इस सब के बारे में बात नहीं करी, और मैं कोशिश करूँगा वही पॉइंट्स यहाँ पर टच करने की जो किसी को पता नहीं है अभी, जो मैंने किया नहीं। तो मैंने पैम्फलेट छपवाए 2500 रुपये के, उसमें था व्हाट टू डू आफ्टर 10+2 क्वेश्चन मार्क। और वो एक हेल्पलाइन थी कि अगर आपने अभी 12th पास करी है और आप जानना चाहते हैं आगे क्या करियर चूज़ करना है तो आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। मैंने अपने घर का लैंडलाइन नंबर दिया था, और आप पूछ सकते हैं सर से कि संदीप सर से कि हमें क्या करना चाहिए। और वो संदीप सर कौन है? वो खुद 12th पास है। तो मैंने क्या किया था, इस तरह की जो और हेल्पलाइंस थी या जो और करियर काउंसलर्स थे वहां पर गया, क्योंकि जुगाड़ू तो मैं शुरू से ही रहा हूँ। तो वहां पर गया, उनसे जा करके सारी इंफॉर्मेशन ले ली, वो लिख लिया, सारा बना लिया, अच्छे से रट लिया। तो कोई भी फोन आता था तो बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता था। लेकिन कई बार हो जाता था वो एंड में पूछते थे, सर आपने क्या किया, आपको इतनी नॉलेज है? मैंने कहा अभी 12th के एग्जाम दी है। उसके बाद बड़ी गालियां पड़ती थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मतलब अगर कोई पूछेगा तो मेरे को सच बोलना है, घुमा फिरा करके नहीं, सीधा बोल देता था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 2500 रुपये मैंने लगाए थे। इसका बिजनेस मॉडल मेरा ये था, आइडिया ये था कि यहाँ से मैंने एक इंस्टीट्यूट में टाइप कर लिया। एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था NIS के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। अब मुझे पता नहीं वो है या नहीं है। मुझे था कि जल्दी कुछ करना है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है शुरू से ही, पता नहीं क्यों। मतलब जैसे लोगों में होता है ना, बड़ा पेशेंस होता है कि मैं पहले 3-4 साल तक ये पढ़ूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये, मेरा होता है कि नहीं अभी करना है। 12th से निकला हूं, मेरे को ये नहीं था कि अब 3 साल करके फिर MBA करना है, मुझे था कि अभी करना है MBA। तो MBA के इक्विवेलेंट ऐसा क्या है जिसको अभी किया जा सकता है? तो उस टाइम पे मुझे NIS नजर आया, विच वाज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बट उसका करिकुलम बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो मैंने सारा समझा और वहां पे एनरोल कर लिया। तो वहां पे जब मैंने एनरोल किया तो वैसे ही उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको 20% मिलेगा। तो वहां से हेल्पलाइन वाला आइडिया आया। बहुत सारे फोन आए, बहुत लोगों से बात करी, उसमें से फाइनली एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया था। तो वहां से मुझे 4500 रुपये मिले थे, क्योंकि उसने 6 महीने का ज्वाइन किया था। तो 2500 लगाए और 4500 रुपये कमाए। किसने? 18 साल के लड़के ने, जिसने अभी 12th के एग्जाम्स दिए थे। तो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस। अब इसको क्या होता है, हम लाइफ में क्या करते हैं, हमेशा इमीडिएटली देखते हैं चीजों को कि इसका मुझे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो आप क्या कहोगे, अच्छा इसमें इसका मतलब 2500 लगाए और 4500 रुपये आए, मतलब 2000 रुपये कमाए। 2000 नहीं कमाए, यहां से मैंने एक एक्सपीरियंस कमाया। उस एक्सपीरियंस की क्या वैल्यू है? दैट इज सो प्रेशियस, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बात करना आ गया ना लोगों से, कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना। सोचो मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा उस टाइम पे कि 12th में हूं और 12th वालों को ही बता रहा हूं। मतलब एक अलग ही किक आती है ऐसी हरकतें करने। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ऐसी ये चीज हुई थी। ये पहला था एक्सपीरियंस। उसके बाद में मैंने NIS ज्वाइन किया, विच वाज अगेन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां पर क्या खास बात थी, वहां पे सब कुछ प्रैक्टिकल था। मेरा शुरू से इंटरेस्ट इस चीज में रहा है कि आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन अ डिग्री और अ डिप्लोमा और वट एवर इट इज। मेरा शुरू से ये था कि कहीं से कुछ प्रैक्टिकल मुझे सीखने को मिले। शुरू से एक सीखने वाला एटीट्यूड रहा है। तो जब मैंने उनका पूरा करिकुलम समझा तो वहाँ पे बहुत सारे रोल प्लेज, ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, शायद ये सब जो मैं अभी कर रहा हूँ उसमें उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वहाँ पे क्लास के सामने डर डर करके बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी है, रोल प्लेज हुए, ग्रुप डिस्कशंस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस आया है। तो वो जो मैंने किया 1 साल तक, वो मेरे को अगेन बहुत हेल्प किया। उसको भी मैंने शायद बीच में छोड़ दिया था। हाँ, शायद नहीं, पक्का बीच में छोड़ दिया था। मतलब मेरा पता नहीं, शुरू से ये रहा है कि मैं कोई भी चीज करता हूं तो उसको पूरा कंप्लीट नहीं करता। 1 साल का था, बाकी सबने पूरा किया, 1 महीना पहले मैंने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, मजा नहीं आ रहा। जबकि बाकी सबका एटीट्यूड क्या था, क्योंकि वो सब कर रहे थे डिप्लोमा के लिए कि चलिए यार कंप्लीट करते हैं, कभी फ्यूचर में जॉब करनी पड़ी तो काम आएगा। मेरा ऐसा माइंडसेट था ही नहीं। मैंने कहा मेरे को सीखना था, जो सीख लिया, अब आगे आने वाले 1 महीने में कुछ नहीं है तो 11 महीने में छोड़ दिया। ऐसे ही आई वॉज इन किरोड़ीमल कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का पंगा नहीं था। 2 साल किया अच्छे से, मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे। पहले साल में इट वॉज अराउंड आई थिंक 65% समथिंग, सेकेंड ईयर में इट वॉज अगेन अराउंड 60-62%। वही जैसे एग्जाम आ रहे होते तो उसके 1 महीने पहले वो सारी उठा ली। वो कुंजी होती है, क्या क्या बोलते हैं, हाँ 10 ईयर्स। तो वो 10 ईयर्स उठा लिए, वो सब किया और जाके लिख के आ गए, अच्छे खासे मार्क्स आ गए। लेकिन 3rd ईयर में उसको भी छोड़ दिया। पता नहीं क्यों छोड़ दिया। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको भी यही करना चाहिए, बट स्वभाव मेरे अंदर से आता था कि नहीं यार अब इसमें कुछ पड़ा नहीं है,
कि इसमें अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो आई यूज टू जस्ट लीव इट। इसके अलावा मैं एक बार जॉब के लिए, मैं बस एक ही बार इंटरव्यू के लिए गया था अपने एक दोस्त के साथ में, वो भी मज़े में। वो जा रहा था तो मैंने कहा चल यार मैं भी चलता हूँ। एक दिल्ली गुड़गांव रोड के ऊपर एक रेडिसन होटल है, वहाँ पर उस टाइम पे कुछ कॉल सेंटर्स के लिए इंटरव्यूज चल रहे थे। उस टाइम पे नया नया ये BPO कॉल सेंटर्स ये नया नया शुरू हुआ था, अराउंड 20-21 ईयर्स बैक। तो मैं गया वहाँ पे, 5-6 राउंड थे और मैं शायद तीसरे राउंड तक पहुँचा था, फिर बाहर हो गया, वट एवर। तो आई एम सो ग्लैड कि नहीं हुआ मेरा, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर रहा होता। क्योंकि क्या होता है कि एक बार आदमी अगर कंफर्ट जोन में चला जाए, एक बार अगर मेरे को लत लग जाती एक 18-19 साल के लड़के को, क्योंकि बाकी मैंने अपने दोस्तों के साथ में होते हुए देखा है कि एक बार वहां से पैसा आने लग जाता है 10-15 हज़ार रुपए, तो फिर वहां से निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक रूटीन बन जाता है। तो ये मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट था जॉब से रिलेटेड, गया और नहीं हुआ। इसके अलावा और कहीं से मुझे जॉब मिले ऐसा कोई रास्ता, मैंने ऐसा कोई दरवाजा खुला छोड़ा ही नहीं था। जब डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं, तो 12वीं पास को कोई क्या नौकरी देगा। तो कहने का मतलब है दरवाजे सारे बंद हुए पड़े थे। 12th के बाद ही, जस्ट बाद में ही, मतलब कहने का है मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहाँ से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना, एक अप लाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी, वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा। तो वो किया, लेकिन वहां पर फेल हो गया। वहां पर एक बंदे को मैंने अपने साथ में ज्वाइन कराया था, उसके बाद में घर वालों ने इधर उधर बड़ी धजिया उड़ाई थी कि भाई व्हाटएवर, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी कर दी थी मैंने ऑलरेडी, और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे करी थी, स्पेशली अपने रिलेटिव्स के साथ में। जो मतलब यहाँ से मैंने ये सीखा है, और अगर आप मेरे से जानना चाहो तो कभी भी अपने से जो बड़े हैं उनसे ज़्यादा बड़ी बातें मत करो, क्योंकि वो बहुत लेते हैं। उनको आप माँ बहन की गालियाँ दे करके चुप नहीं करा सकते ना, जो रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पर चुप ही रहो। तो वो किया। उसके बाद में साथ में KM के अंदर, दैट इज़ केरोड़ीमल कॉलेज, जहाँ पर मैं था, वहाँ पे कुछ फैशन शोज़ करे एज अ मॉडल। ये KM में साथ में चल रहा था मॉडलिंग का, उधर से मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही थी। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जब मैं निकला, उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब उस कंपनी से निकला एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो वहाँ पर एक लिक्विड सोप करके एक प्रोडक्ट होता था। तो मेरे माइंड में आया कि यार मैं खुद ही बना दूंगा लिक्विड सोप, क्या बड़ी बात है। मतलब वो 400-500 रुपये का था वो लिक्विड सोप की जो डब्बा था, तो मैंने खुद अपनी एक लिक्विड सोप मैन्युफैक्चर करी इन द रेंज ऑफ अराउंड 10-15 रुपये की रेंज में, जिसकी कॉस्ट मुझे आती थी 5 रुपये के आसपास। तो दिल्ली में एक जगह घंटा घर करके, तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर कुछ पाउडर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको अगर हम मिलाते हैं और उसमें पानी मिलाते हैं और घोलते हैं तो एक बड़ी अच्छी एक लिक्विड सोप तैयार हो जाती है। तो मुझे लगा कि इसमें इन दोनों प्रोडक्ट्स में फ़र्क ही क्या है, कि वो 400 रुपये का है और ये 10 रुपये का है, इसमें फ़र्क ही क्या है। तो मैंने अपने आसपास में जाकर के बेचना शुरू कर दिया। तो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे में फूलों के साथ में लिक्विड सोप बहुत काम आएगी आपकी, फर्श साफ करना इससे अपने घर का आप। तो कहने का मतलब है दैट वाज अ मल्टीपर्पज लिक्विड सोप। ये मैंने इन्वेंट करी थी। ये जो लिक्विड सोप है उसके कुछ टेस्ट कराए देखने के लिए कि जो मैंने बनाई है लिक्विड सोप और वो जो 400 रुपये वाली उसमें क्या फ़र्क है, कुछ सर्टिफिकेशंस आएंगे वो। कहने का मतलब बड़ा डीपली इसके अंदर गया, बहुत कुछ किया, बहुत लोगों से मिला करा, लेकिन ये भी फेल हो गया, चला नहीं। इसमें भी मजाक खूब उड़ा, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आ गया लिक्विड सोप वाला, आ गया आ गया तो लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने कोई भी बड़े पंगे नहीं लिए लाइफ, अगर आप ध्यान से मेरी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे। बड़े पंगे इन द सेंस कि कोई भी ऐसा पंगा जहां पर के बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो या एकदम से सड़क पे आ जाओ। धीरे धीरे छोटे छोटे पंगे। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी वहां पे 4-5 हज़ार रुपए लगे थे, तो दैट वाज नॉट अ बिग रिस्क। 2,500 रुपए में पैम्फलेट निकाले थे, व्हाट टू डू आफ्टर 10+2।
तो वो भी कोई ज़्यादा मेजर नहीं था। लिक्विड सोप बनाई घंटा घर में जा करके, इसमें भी कोई खास खर्चा नहीं, 500-700 रुपये लगे थे, प्लस बस में आना जाना 10-10 रुपये की टिकट, तो आप अगर लगाओ तो 1000-1500 रुपये उसमें लगे थे। तो कहने का मतलब छोटे छोटे पंगे लेता चला गया। हाँ, पढ़ाई के लिए क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था NIS का, तो वहाँ पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट हुई थी जो मैंने घर वालों से पैसे लिए थे। दैट वाज अराउंड 50,000 जो वो कोर्स किया था, बट दैट वाज वर्थ इट। मतलब वहाँ से जो सीखा प्रैक्टिकली, दैट इज अमेजिंग, जो मुझे आज पता है कि वो क्या है, उसकी जो वैल्यू है।